नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज में जो है फिर से स्वागत है। तो आज हम जो है आप लोगों के लिए 64वां भाग लेकर आ गया हूं। तो देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो देखिए, जो डीन एल्गर है दोस्तों, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो गया। लेकिन अभी जो है क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो मिचेल स्टार्क बन गए हैं, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। ठीक है। और अभी इनको कितने में खरीदा गया है, तो इनको जो है 24.75 करोड़ में खरीदा गया है इनको। जो आपका मिचेल स्टार्क है, इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। ये कहाँ के हैं, तो ये जो है मिचेल स्टार्क जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं। मिचेल स्टार्क कहाँ के हैं, तो मिचेल स्टार्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और 24.75 करोड़ अभी तक का रिकॉर्ड समझ लीजिए टूट गया है। ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं अभी तक का जो है आईपीएल का। 24.75 करोड़ में जो है इनका नीलामी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सी हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे कि सबसे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो मिचेल स्टार्क हो गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। ठीक है। और इसके बाद बात करें तो बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर लिया। यानी आप लोग जानते होंगे कि जो एमएस धोनी का जर्सी नंबर 7 है, ठीक है, उसको जो है रिटायर करने का बीसीसीआई ने फैसला कर लिया। यानी एमएस धोनी जो है वो संन्यास ले लिए, इनके साथ उनका जर्सी नंबर 7 को भी रिटायर कर दिया है। अभी बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड भी देने के लिए सिफारिश की है, क्योंकि अभी आप देखे ही है कि बहुत बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जो है मोहम्मद शमी जो है उभरे हैं। एक ऐसा समय था कि इनका आप पढ़ेंगे बायोग्राफी तो बहुत ही दुखद स्थिति था इनके लिए। और ये समझ लीजिए तो मरने जा रहे थे, और कहा अभी समझ लीजिए वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जो महिला क्रिकेट टीम है दोस्तों, उनके कप्तान जो है वो लौरा वोल्वाट को बनाया गया है। ये भी एकदम करंट क्वेश्चन है, ये भी आने का पूरा संभावना है कि दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया है, तो लौरा वोल्वाट को बनाया गया है। लौरा वोल्वाट को बनाया गया है दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान। ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किसे अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है वो सोनी जो है अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, तो अभी सोनी जो चैनल है वो हाल ही में कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसको चुना है, तो कार्तिक आर्यन को जो है वो अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर जो है सोनी स्पोर्ट्स ने चुना है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो अभी हाल ही में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो देखिए। तो स्पर्श सीसीटीवी जो ब्रांड है, सीसीटीवी का ब्रांड है, उनके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। इसके अलावा पूमा जो आप देखते हैं इतना फेमस है पूमा, उनका ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी जी को बनाया गया है। इसके अलावा बात करें जो हाउसर पेन होता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है रणवीर कपूर जी को बनाया गया है। ठीक है। तो ये सब जो है प्रमुख प्रश्न के जो है इनको भी आप लोग जो है नोट करते चलेंगे, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, कैटरीना कैफ के बारे में अगर बात करें, ये भी किसी का बने हैं क्या, तो ये देखिए रेडो का बने हैं, RADO। ये रेडो के जो है क्या बने हैं, आपका ब्रांड एम्बेसडर बने। मोहम्मद शमी का तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद शमी जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, प्यूमा का। अभी जो हम लोग पूमा का टी शर्ट खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, तो ये प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद शमी। अब रणबीर कपूर की बात करें तो रणबीर कपूर जो है वो किसके बने हैं, तो ये हाउसर पेन जो होता है, हाउसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किसके, हाउसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। हाउसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर जो है रणबीर कपूर जी बने। इसके अलावा अगर बात करें रविंद्र जडेजा भी बने हैं, ASITIS न्यूट्रिशन के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है
प्रश्न के जो उत्तर हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान में दिए। तो देखिए अभी हाल ही में जो है आईआईटी मुंबई को जो है उनके पूर्व छात्रों ने जो है वह 57 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर आईआईटी के बारे में, तो देखिए अभी आईआईटी कानपुर के बारे में अगर बात करें तो भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ जो है नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें हम, देखिए इसमें आईआईटी दिल्ली भी है आपका ऑप्शन में। तो अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली में क्या हुआ कि केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में एक नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो है आईआईटी दिल्ली ने जो है मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। इसके अलावा अगर बात करें रोपड़ की, हम अगर बात करते हैं तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने जो है वो सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है आईआईटी रोपड़ ने। इसके अलावा अगर बात करें कानपुर का, तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस शहर में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो है वह एक रेल कोच रेस्टोरेंट जो है वह राजकोट में खोला गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजकोट कहाँ है, तो देखिए दोस्तों जो राजकोट है यह गुजरात में स्थित है, समझे, और यहीं पर जो है पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। अब बात करते हैं ये गुजरात के बारे में। तो गुजरात में देखिए हाल ही में क्या क्या हुआ है। तो गुजरात में जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का जो है शुभारंभ किए हैं। इसके अलावा जो है घोल फिश जो है उसको गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है, घोल फिश को। इसके अलावा जो है कोका कोला की जो बॉटलिंग यूनिट है गुजरात में वो 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट। इसके अलावा जो है कॉर्पोरेट कार्यालय जो है वो गुजरात के सूरत में जो है बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बारे में बहुत जानकारी हो गया। अब है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग जानते भी होंगे कि जो विश्व मृदा दिवस है दोस्तों वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। अब बात करते हैं कि 5 दिसंबर को क्या विश्व मृदा दिवस केवल मनाया जाता है, तो नहीं, इस दिन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस के साथ साथ जो है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 15 दिसंबर को जो है आपका 15 जगह के 16 लेना था, ये 15 आपका ऑप्शन में हो गया, 16 मुख्य है इसलिए 16 ये रखेंगे। 16 दिसंबर को क्या है, विजय दिवस है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया गया। इसके अलावा जो है 20 दिसंबर को क्या था, तो 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। तो देखिए अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो प्रश्न है उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो देखिए इसमें है मनु स्मृति है कि नारद स्मृति है, बृहस्पतियन स्मृति है कि याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो इसमें से जो है मनु स्मृति जो है दोस्तों वह सबसे पुरानी स्मृति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो पुस्तक है, देखिए इसमें 2 प्रश्न आ सकता है। एक तो कि राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो कल्हन हो जाएगा। अब ये जो पुस्तक है कल्हन, यह जो राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा रचित किया गया है राजतरंगिणी पुस्तक, वह जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए पहले तो यह राज्य था, अभी यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह जम्मू कश्मीर से जो है संबंधित है, यानी कश्मीर राज्य से संबंधित है, समझे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो देखिए दोस्तों जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश का शासक था और इसके वंश में जो है अपने पिता को जो है पितृ हत्या करके जो है शासक करने का जो है राजा बनने का जो है ख्याति प्राप्त है, इसका वंश में ऐसा हुआ है। इसके अलावा जो है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन थे। तो देखिए ठक्कर बप्पा जो है
वो इनसे प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं दोस्तों, इन्हें जो है वो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है दोस्तों वह महात्मा गांधी ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। तो देखिए दोस्तों जो क्रिप्स मिशन है दोस्तों वह भारत 1942 यानी 1942 में आया था, और ये जो 1939 देख रहे हैं इस समय बेलगाम अधिवेशन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। तो देखिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है भारत में कर दी गई थी दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि समाचार पत्र संवाद कौमुदी जो है उनके संपादक कौन थे। तो देखिए संवाद कौमुदी के संपादक जो है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय थे, और यह प्रश्न बहुत बार जो है आ चुका है प्रश्न में, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है या बहुत ही आने का संभावना भी है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में मालाबार में हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो यह हो जाएगा कि मोपला विद्रोह आपका 1921 में मालाबार में हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो देखिए दोस्तों जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वह जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि अभिव्यक्ति का अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों का। अगर पूछा जाएगा कि सबके लिए कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार बताइए, तो जो हमारा विधि का अधिकार है, कानूनी अधिकार है दोस्तों, वह सबके लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड जो अखबार है दोस्तों उसका प्रकाशन किसने किया था। तो कोलकाता से जो प्रकाशित हुआ था उदंत मार्तंड, इसका जो आपका जो है प्रकाश का प्रकाशन किए थे वो पंडित जुगल किशोर जी किए थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है वो महादजी सिंधिया ने की थी। तो महादजी सिंधिया जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कि ग्वालियर राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो रामानुज के अनुयायी थे दोस्तों उन्हें वैष्णव कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है दोस्तों उसका प्रारंभ अलवार के जो संत थे उनके द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए बिहार जो है वो अंग्रेजी शासनकाल में भारत के लिए में जो है वो अफीम उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्तों वह किनके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो देखिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था दोस्तों उन्हीं के द्वारा जो है यह काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था 1925 ईस्वी में। तो देखिए दो क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला किसके द्वारा किया गया तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। अब है कि कब किया गया दोस्तों तो 1925 ईस्वी में हो जाएगा। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है। तो देखिए शिमला के सन्यासी के नाम से एओ हुम जो है वही विख्यात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थे दोस्तों उन्हें जो अंतिम युद्ध में हीरोज का सामना करना पड़ा था। ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि
पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान जो थे दोस्तों वह अल-बरूनी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अल-बरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जो खजुराहो का मंदिर है दोस्तों वह दो धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो देखिए जो मत्स्य पुराण है दोस्तों, टोटल 18 पुराण है, 4 वेद, 6 वेदांत और 18 पुराण। इसमें से सबसे पुराना या पहला पुराण आप कह सकते हैं तो मत्स्य पुराण था दोस्तों। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है दोस्तों वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब सब जगह आपातकाल की स्थिति आ रहा था दोस्तों तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है बनाया गया था, आपका अर्थव्यवस्था का मंत्री बनाया गया था यहाँ पे हमारे। तो ये क्या किए थे कि पूरे अर्थव्यवस्था को सही दिशा पर ले आए थे, इसलिए जो है इनको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।